नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो एमपी बोर्ड यानी मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2021 में होने वाली है उसके लिए 30% कोर्स कम कर दिया है। तो 30% कोर्स का क्या कम किया है, ये अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट असमंजस में हैं कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा हमें छोड़ना है। तो कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने खड़ी हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तो आपको एक एक चैप्टर जो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, सबको मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। और साथ में मैं आपको एक बात और इसमें बता दूंगा कि पद्य खंड में से कौन सा जीवन परिचय आपको परीक्षा में आने वाला है और गद्य खंड में से कौन सा जीवन परिचय आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम। तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है आपको पद्य खंड, यानी आप आपकी बुक निकाल सकते हैं और पद्य खंड में से कौन कौन से चैप्टर कम कर दिए गए सरकार के द्वारा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पद्य खंड में सबसे पहला आता है हमारा पहला पाठ भक्ति धारा। कौन सा पाठ आता है? पहला पाठ भक्ति धारा, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर हमारे हैं। कौन सा? पहला है विनय के पद और दूसरा है स्तुति खंड। ठीक है, तो पहला जो विनय के पद है इसको लिखने वाले हैं सूरदास जी। किसके द्वारा लिखा गया? सूरदास जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, यानी विनय के पद को आपको पढ़ना है। इसमें से आपके सभी क्वेश्चन आंसर, विकल्प, खारिजन जो भी होते हैं वो सभी पूछे जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद में भक्ति धारा में एक चैप्टर और हमारा लिया गया है। कौन सा? स्तुति खंड, जिसको लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल छोड़ देना, यानी इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा चैप्टर हमारा आता है वात्सल्य भाव, और वात्सल्य भाव के अंतर्गत भी 2 चैप्टर लिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो आता है कवितावली, जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, और दूसरा आता है सोए हुए बच्चे से। इसको हरिनारायण व्यास जी ने लिखा है। तो इसमें से हमें कवितावली को हमें बिल्कुल पढ़ना है। इसमें से सभी क्वेश्चन आंसर पूछ जाएंगे। और इसके अलावा सोए हुए बच्चे जो चैप्टर है इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर हमें नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको आप बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अब इसके बाद में अगला चलते हैं हम। 30 नंबर पे लिखा आपका प्रेम और सौंदर्य। तो इसके अंतर्गत भी 2 हमारे चैप्टर है। कौन कौन से? एक तो सौंदर्य बोध और एक है श्रद्धा। तो सौंदर्य बोध है जिसको लिखने वाले कौन है? बिहारी जी, और दूसरा है श्रद्धा जिसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो इसमें से हमें श्रद्धा वाला चैप्टर हटा देना है, इसको नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको सौंदर्य बोध में से ही पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद में आता है चौथा नीति धारा। क्या आता है? नीति धारा। इसमें से पहला चैप्टर आता है गिरधर की कुंडलियाँ, जिसको गिरधर ने लिखा है, और दूसरा आता है नीति अष्टक, जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जिसमें से आपको गिरधर की कुंडली जो चैप्टर है इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नीति अष्टक में से ही पढ़ना है। इसमें से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद देखते हैं 5वां है प्रकृति चित्रण। क्या आता है? प्रकृति चित्रण। इसके अंतर्गत भी हमारे 2 चैप्टर है। एक तो ऋतु वर्णन, दूसरा है बादल को गिरते देखा है। तो ऋतु वर्णन जो चैप्टर है हमारा, जिसको लिखने वाले पद्माकर, तो इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। ऋतु वर्णन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। जो बादल को गिरते देखा इसको आपको पढ़ना है, जिसको लिखने वाले कौन है? नागार्जुन। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका 6वां शौर्य और देश प्रेम। इसके अंतर्गत भी हमारे 2 चैप्टर है। पहला आता है वीरों का कैसा हो बसंत, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, और दूसरा आता है उद्बोधन, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तो इसमें से भी आपको एक चैप्टर को छोड़ना है। कौन सा? उद्बोधन। इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। और वीरों का हो कैसा बसंत, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला था कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका जो जो जैसे पद्य खंड है, इसमें से हमारे पास 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे। 2 में से आपको एक करना रहेगा। तो इसमें से सबसे IMP हमारा सूरदास जी का है, जो आप चाहें तो इसको जीवन परिचय के रूप में कर सकते हैं। ये हमारा IMP है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप चाहें तो तुलसीदास जी का भी कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट है, मतलब 2 मैंने आपको बता दिए।
इन दो मतलब एग्ज़ाम में 2 देगा, 2 में से 1 पूछेगा, है ना। इसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान, अगर चाहे तो एक आप और ये कर सकते हैं। बस अगर ये तीनों आपने कर लिए तो तीनों में से एक गारंटी से एग्ज़ाम में हमारा जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से कर ले, ठीक है। चलेगा, बढ़ते हैं आगे। चलेगा, अब आता है 7वें नंबर पे, देखते हैं हम 7वें नंबर पे क्या है। 7वें नंबर पे आता है हमारे पास सामाजिक समरसता, है ना। इसके अंतर्गत भी हमारे 2 चैप्टर हैं। कौन कौन सा है? एक तो है कबीर की साखियाँ, जिसको कबीरदास जी ने लिखा है। दूसरा जीवन संदेश, जिसको राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है ना। तो इसमें से आपको जीवन संदेश ये बिल्कुल छोड़ देना है, इस चैप्टर को बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। चलेगा, 8वें नंबर पर आता है आपका, देखिए कल्याण की राह। तो इसके अंतर्गत भी हमारे 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहला आता है पथ की पहचान, जिसको लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन, और दूसरा आता है चरेवेती जनगरबा, इसको लिखने वाले नरेश मेहता। तो इसमें से भी आपको एक चैप्टर छोड़ना है। कौन सा? चरेवेती जनगरबा, ये बिल्कुल छोड़ दें, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर आपके नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलेगा, आप देखते हैं 9वें नंबर पे अगला आता है जीवन दर्शन। तो इसके अंतर्गत भी 2 हमारे चैप्टर है। कौन कौन से? पहला है चिर सजग आंखें उनिंदी, ये लिखा है आपका महादेवी वर्मा ने। दूसरा लिखा है मैंने हाउती बनकर देखा, इसको लिखा है अज्ञेय ने। तो इसमें से भी आपको एक चैप्टर छोड़ना है, मैंने हाउती बनकर देखा, इसको बिल्कुल छोड़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, ठीक। 10 नंबर का आता है आपका विविधा। इसके अंतर्गत भी 2 चैप्टर हमारे कौन कौन से? एक तो है चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है, इसको लिखने वाला त्रिलोचन है। दूसरा आता है कुछ कविताएं, इसको लिखना अभिमन्यु अनंत है। तो इसमें से भी आपको कौन सा एक चैप्टर, ये कुछ कविताएं, ये छोड़ देना है। इसके बाद में सिर्फ आपको ये चांदनी चमकती है, ये वाला आपको चैप्टर पढ़ना है। तो जो आपके पद्य खंड के जितने भी चैप्टर टोटल 10 थे, 10 में 2-2 थे, 2-2 में से सब में 1-1 कम हो चुके हैं, यानी आपको सिर्फ यहाँ पर 10 टोटल 10 में से 1-1 ही चैप्टर पढ़ना है। तो 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, बाकी सबको छोड़ना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। और इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय थे जो मैंने आपको बता दिया, बस उनको ही पढ़ना है, बाकी किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलेगा, इसके बाद हम चलते हैं गद्य खंड पे। गद्य खंड में क्या क्या है तो आप आपकी बुक में देखिए, गद्य खंड में हम चलते हैं, देखिएगा गद्य खंड में आता है हमारा, सबसे पहले देखते हैं हम, पहला चैप्टर आता है हमारा मैं और मेरा देश। क्या आता है पहला चैप्टर? मैं और मेरा देश, जिसको लिखने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। किसने लिखा है इसको? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाएंगे, इस चैप्टर को आपको बिल्कुल पढ़ देना है। इसके बाद सेकंड आता है महापुरुष श्री कृष्ण, ये जिसको लिखने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना। तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है, इसमें से भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है 30 नंबर का परंपरा बनाम आधुनिकता, जिसको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। चलेगा, चौथा है आता है आपका चौथा चैप्टर गेहूं और गुलाब, जिसको लिखने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसको आपको पढ़ना है, यानी इसमें से पूछे जाएंगे। इसका 5वां चैप्टर आता है पहली चूक, जिसको लिखने वाले श्री लाल शुक्ल। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहली चूक वाले चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोई आपका यहाँ से गद्यांश पद्यांश या इसमें से जीवन परिचय या इसमें से खालिस्तान क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल आप बेझिझक होकर इसको छोड़ दें, ठीक है। चलेगा, 6 नंबर का आता है मेरे गांव की सुख और शांति किसने छीन ली, इसको लिखने वाले हैं राम नारायण उपाध्याय, है ना। तो इस चैप्टर को जरूर आपको पढ़ना है, इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद में 7वें नंबर पर आता है आपका सच्चा धर्म, जिसको लिखा है सेठ गोविंद दास ने। तो इस सच्चा वाला धर्म जो चैप्टर है इसको बिल्कुल छोड़ देना, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर आपका नहीं आएगा। इसके बाद में आता है 8वें नंबर का मातृभूमि का मान, इसको लिखने वाले हरि कृष्ण प्रेमी, है ना। तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका परीक्षा, नवा चैप्टर है आपका परीक्षा, जिसको लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है लास्ट आपका बेल की बिक्री, जिसको लिखने वाले हैं सिया राम शरण गुप्त। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। यानी कहने का मतलब जो जो मैंने आपको बताया ये नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। अब मैं इसमें से आपको आईएमपी जो जीवन परिचय वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका याद है 2 कवि परिचय पूछे जाएंगे जिसमें से एक आपको करना पड़ेगा, 2 लेखक परिचय पूछे जाएंगे जिसमें से एक आपको करना पड़ेगा। तो ये लेखक परिचय है, इसके पहले हमने कवि परिचय बताए। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना।
सबसे पहले आप तो एक देखिए यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप कर लेना है ना। इसके बाद में आ जाता है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी 2, और इसके बाद अगर चाहें तो आप मुंशी प्रेमचंद। बस अगर ये 3 कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको तीनों में से एक परीक्षा में 101% पूछ लिया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, इसको याद कर ले, ठीक है। चलेगा, बढ़ते आप सहायक वचन की ओर। सहायक वचन में क्या क्या चैप्टर छूटे ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलेगा, अब पढ़ते हैं हम सहायक वचन में। सहायक वचन में आपका पहला चैप्टर आता है लोक संस्कृति की स्मृति रेखा। इसको लिखने वाले यानी इसमें भी नर्मदा, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है, मेन नर्मदा, लेकिन पूरे पाठ का नाम है आपका लोक संस्कृति की स्मृति रेखा, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। यानी इस चैप्टर को आपको करना है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आता है तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा, और इसको लिखने वाले हैं आपके माखन लाल चतुर्वेदी। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल छोड़ देना है, इसमें से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप 30 नंबर को आता है चैप्टर, 30 नंबर का चैप्टर है, उसका नाम है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। क्या नाम है इसका? सुश्रुत। इसको लिखने वाले डॉक्टर यतीश अग्रवाल, है ना। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाद आता है 9 नंबर का आता है, देखिए थके हुए कलाकार से। कौन सा चैप्टर आपका? थके हुए कलाकार से, और इसको लिखने वाला धर्मवीर भारती। यानी इसको नहीं पढ़ना है, 4 नंबर का चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला आता है 5 नंबर का, जिसका नाम है भगनी निवेदिता। इसको लिखने वाले प्रवाजिका आत्म प्राणा। इसको आपको पढ़ना है, यानी इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 6 नंबर का निंदा रस। क्या चैप्टर का नाम? निंदा रस, जिसको लिखने वाले हरिशंकर परसाई। तो इसमें से भी आपको पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाद आता है अगला चैप्टर 7 नंबर का, जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। यह लिखा है संकलित ने, यानी इसको भी आपको पढ़ना है, इसमें से भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है अगला चैप्टर 8 नंबर का बेटियां पावन दुआएं हैं। इसको लिखने वाले अजहर हाशमी, यानी यह चैप्टर भी आपको पढ़ना है, इसमें से भी पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर आता है आपका रक्षाबंधन, जिसको लिखने वाले विशंभर नाथ शर्मा यानी कौशिक। इस चैप्टर को आपको छोड़ देना है, इसमें से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई क्वेश्चन आंसर आपका नहीं पूछे जाएगा, ठीक। लास्ट आता है आपका 10वें नंबर का दीपक की आत्मकथा, है ना। क्या है? दीपक की आत्मकथा, जिसको लिखने वाले संकलित, यानी यह चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार यहाँ पर सहायक वचन में मात्र और मात्र 3 चैप्टर आपको छोड़ना है, बाकी सभी आपको पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में बिल्कुल क्लियर किया है कि गद्यांश में से कौन से चैप्टर पढ़ना है, पद्यांश में से कौन से चैप्टर पढ़ना है, और कौन सा जीवन परिचय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 बता दिए, इन तीनों में से एक निश्चित आपको फंस जाएगा। तो इस टाइप से मैंने आज यहाँ पर जो 30% कोर्स कम किया गया है उसको बिल्कुल ही क्लियर मैंने कर दिया है कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ उनका भविष्य भी संवर जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए थैंक्स, और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। लेकिन मेरे जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि हो सकता है अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। तो थैंक यू सो मच।